लास्ट 5 मिनट लेट शुरू हुई, इसका जिम्मेदार कौन? इस बस ये डर है इशू, अमन सर टेक्निकल इशू। कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगी इस आईडी से। मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझसे हुआ कैसे, कहाँ पर हुआ। मैं अभी कोर्सेज में ही गया था, पहले कब? You are now unmuted. परसों तक मैं आया नहीं था, कल आया था, कल सारी मैंने वीडियो लगाई थी। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ कल की क्लास में जितना पढ़ा था? हिमांशी पक्का? अच्छा, आपने वीडियो देखी नहीं तो जरूरत नहीं पड़ी या टाइम नहीं मिला? सर वो जो आपने पहले कराया था ना इनइक्वालिटी, वो जो 2 मैंने वो अभी वो की है, उसकी प्रैक्टिस की थी। अभी कल वाली मैं बाद में देखूंगी। ठीक। ये वाले जो है ना, इनकी प्रैक्टिस की थी, कोडेड जो पहले 2 आपने कराए ना। चलो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, देखो इसे पूरा। देखो जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। हमारी आईडी से काफी अच्छी मेरी है। बाकी स्टूडेंट्स को सबको क्लियर है कल तक का? अनिकेत रिकॉर्डेड सेशन देखे थे पहले, तो समझ में आया प्रायोरिटी कैसे चलता है? अंजलि, दीपशिका, कृतिका, ममता, मानसी, संदीप, प्रतिभा, शीनू, सिमरनप्रीत, वसीम, ठीक है अनिकेत। सर प्रैक्टिस कहाँ से करूँ? अनिकेत ये टॉपिक कंप्लीट हो जाने दो, तो इसकी वर्कशीट में दे दूंगा और यहाँ से क्लास की पीपीटी भी मिल जाएगी, दोनों चीज मिल जाएंगी, दोनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? और बाकी और प्रैक्टिस करनी हो तो मैं बता दूंगा कहाँ से कैसे क्या करना है। पहले आप ये टॉपिक कंप्लीट हो जाने दो, पहले वर्कशीट और क्लास पीपीटी दोनों की प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद और करना हो तो मुझसे पूछना, बता दूंगा, ठीक है? चलो ये क्वेश्चन करा सॉल्व।
सब लोग ट्राई करो इसे। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे बॉक्स, ठीक है। देखो इस सिंबल का मतलब क्या है, क्या इस सिंबल का मतलब ग्रेटर देन है? नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। इस सिंबल का मतलब है P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, ना तो बड़ा है ना बराबर है। इसका मतलब है बेटा छोटा। इसका मतलब क्या, P इज नाइदर इक्वल टू नॉर स्मॉलर देन, ना तो छोटा है ना बराबर है। इसका मतलब क्या है, बड़ा, ठीक। उसके बाद परसेंटेज मींस P इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन Q। P ना तो छोटा है ना Q से बड़ा है। इसका मतलब क्या है, बराबर है। इसका मतलब क्या है, P इज नॉट स्मॉलर देन Q, मतलब ग्रेटर है और बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही होगा, एक ही सिंबल बचा है, छोटा और बराबर। समझ आया ये बॉक्स? ये बॉक्स समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। ठीक, अब देखो आगे इसमें क्या लिखा है, आपको क्या कहना है, आपको क्या पता लगाना है, क्या P और B के बीच में ये वाला सिंबल आ सकता है? तो उसको पता लगाएंगे। पता लगाते वक्त देखेंगे कि हमें P से B जाना है तो लेफ्ट टू राइट चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सिंबल आ रहे हैं, ये वाला सिंबल आ रहा है और ये वाला सिंबल आ रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा देखो, तो ये सिंबल और ये सिंबल, ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट फेस करने वाले सिंबल है, हाँ या ना? ये दोनों सिंबल कैसे हैं, अपोजिट फेस करने वाले सिंबल है। इसका मतलब P और B के बीच में क्या होगा, कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा, इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स। सिमिलरली दूसरा वाला क्या दे रखा है, B और O के बीच में दे रखा है। तो B और O से O जाने के लिए मुझे लेफ्ट टू राइट जाना है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। B और O के बीच में क्या क्या आ रहा है, एक तो ये सिंबल आ रहा है, एक ये सिंबल आ रहा है, ठीक है। एक सिंबल ये वाला है और एक सिंबल आपका ये वाला है। ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट फेस करने वाले सिंबल है, तो इनके बीच में कोई रिलेशनशिप बनेगा क्या, बी और ओ के बीच में कोई रिलेशनशिप बनेगा? नहीं, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। समझ आया? यस। क्लियर हुआ सब लोगों को? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। फर्स्ट वाला, हिमांशी पहले आप बताओ, आपको क्या लग रहा है, पहले तो मैं ही जानना चाहता हूँ, आपको क्या लग रहा है? बताओ पहले, आप बताओ सर, आपको। हाँ, ये P इज ग्रेटर देन B दे रखा है। किसने कही P ग्रेटर देन B दे रखा है, किसने कही? यहाँ पर इस सिंबल का फर्स्ट मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब यहाँ पे देखो ना, इस सिंबल का मतलब ये है P इज नाइदर ग्रेटर देन इक्वल टू। इस सिंबल का मतलब ये है कि ये P छोटा है Q से, ठीक है। ये सिंबल नहीं दे रखे एक्चुअल में, इनके नहीं, मीनिंग कुछ। ये कंक्लूजन में जो है हाँ तो कंक्लूजन में B वो ग्रेटर देन B थोड़ी ना दे रखा, वही तो मैं कह रहा हूँ। P P P ग्रेटर देन B। कहाँ दे रखा है? ये 6 के कंक्लूजन में फर्स्ट P तो मैं ग्रेटर वही देन बोल B रहा दे हूँ, वो रखा नहीं है। दे रखा, वो ये चीज है ही नहीं, वही तो समझो यहाँ पे। यहाँ पर इस सिंबल का मीनिंग वो नहीं है जो एक्चुअल में होता है, इसका मीनिंग ये दे रखा है। मम्मी चुप हो जाओ। यस सर।
नहीं है ये इसका मतलब, P ग्रेटर देन B नहीं है ये ग्रेटर का मतलब ये रखा है P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू Q। इसका मतलब ये है कि P B से छोटा है, इसका मतलब ये रखा है, ठीक है। यहाँ पर ये मीनिंग ग्रेटर सिंबल मतलब जो मतलब कंक्लूजन भी मतलब वो इसी के हिसाब से बोल रहा है। बिल्कुल, ये पूरे डायरेक्शन के हिसाब से तो बोलेगा, और किस हिसाब से बोलेगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो P is P इज नॉट ग्रेटर देन B, बार बार वही बात बोल रहा हूँ, ये ग्रेटर नहीं है। ये यहाँ पर इसका मतलब ये है कि P और B के बीच में ये सिंबल आ रहा है। कौन सा सिंबल आ रहा है? ये वाला, कंक्लूजन में। मतलब लेस देन भी बोल रहा है वो हमें। मैं वही बोल रहा हूँ, उसको उस तरीके से मत पढ़ो, सिर्फ ये देखो P और B के बीच में ये रिजल्टेंट सिंबल है, ठीक है। अभी आप P से B की तरफ जा रहे हो स्टेटमेंट में, तो क्या क्या सिंबल आ रहे हैं? ये वाला सिंबल आ रहा है और ये वाला सिंबल आ रहा है। ये कहाँ पर है? ये सिंबल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सिंबल यहाँ पे प्रेजेंट है। कॉर्नर कॉर्नर में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, कल पढ़ा था, इसलिए इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। कल का रिवाइज करके आना चाहिए था आपको। ठीक ठीक है सर। चलो, बाकी लोगों को समझ में आया? चलो, सेम इसी बॉक्स पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बॉक्स देखेंगे क्या है पहले, तो बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे, एक सेकंड रुको। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखो। +7 देखो। ठीक है अंजलि, देखते हैं। यहाँ पर ए और एम के बीच में क्या सिंबल आ रहा है? ये वाला, कंक्लूजन में। इसमें देखेंगे, पहले जाएंगे ए से बी, बी से जाएंगे एम। क्या सिंबल आ रहा है? इक्वल टू और परसेंटेज। इक्वल टू और परसेंटेज का क्या रिलेशनशिप होगा? इसका रिलेशन होगा इक्वल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट तो निकल के आ रहा है, लेकिन ये वाला रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा फॉल्स। सेकंड, बी और ए, बी और ए के बीच में क्या आ रहा है? परसेंटेज आ रहा है, परसेंटेज का साइन आ रहा है, ठीक है। बी से ए कैसे जाएंगे? बी से ए जाने के लिए बस आपको यहां से राइट से लेफ्ट होना है। कहां से कहां होना है? राइट से लेफ्ट होना है। तो आप देखोगे इक्वल टू का अपोजिट क्या होता है? ये वाला साइन होता है। एक सेकेंड, आपको बी से ए जाना है, करेक्ट। तो बी से ए जाओगे आप कैसे? राइट टू लेफ्ट। तो बी से ए के बीच में आपके पास क्या सिंबल आ रहा है? ये वाला। तो ये भी अलग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। समझ आया? ज्योति, इसमें आइदर 1 और 2 कैसे लग जाएगा? जब वेरिएबल ही अलग है दोनों दोनों, तो आइदर और की तो बात ही नहीं होती। ज्योति, क्लियर है सब लोगों को या नहीं क्लियर है? यस सर। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन 8 का आंसर करो।
ओके प्रतिभा। ओके ज्योति। ओके मानसी। सर सी ऑप्शन है। सी इसका करेक्ट आंसर है मानसी। हिमांशी आपका कुछ आ रहा है आंसर? सर अभी सोल्व कर रही हूँ। सी करेक्ट आंसर है सब लोगों का। आगे चले, ये टाइम चाहिए और सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गया या नहीं आया? क्या एक्सप्लेन करूं? चलो ठीक। यस सी आंसर है। चलो ठीक है, बॉक्स बना लो पहले पे यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो। सर इसमें दी स्टेटमेंट टाइप दे दिया है तो वो फॉल्स होगा। सॉरी, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। यस वेरी गुड, वेरी गुड ज्योति, कीप इट अप। क्लियर है तो बेटा? फर्स्ट वाला ट्रू होगा। हाँ फर्स्ट वाला ट्रू होगा, सेकंड वाला गलत होगा। ठीक है चलो 10th वाला ट्राई करो। सर एक बार मुझे 8 का पूरा कंक्लूजन अभी भी समझ नहीं आया। मैं ट्राई कर रही थी लेकिन कौन सा अभी वाला? भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। 8 का फर्स्ट कंक्लूजन जो मेरा फॉल्स आ रहा था तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, पर समझा दोगे? वाई ए, तो वाई से ए कैसे जाओगे? वाई से जेड जाओगे, जेड से ए जाओगे। क्या सिंबल आ रहा है? ये वाला आ रहा है और परसेंटेज आ रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? इसका रिजल्टेंट ये होगा, इसके बीच में यही प्रेजेंट है। सही, हुआ क्लियर? तो इस समय लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो चेंज नहीं करेंगे कहाँ पे आ रहे थे? और राइट से लेफ्ट? राइट से लेफ्ट कहाँ पे गए हम? राइट से लेफ्ट ये इक्वेशन अलग है, ये इक्वेशन अलग, कॉमा लगा है ना, ये इक्वेशन अलग है। इस इक्वेशन में भी आप लेफ्ट से राइट गए, इस इक्वेशन में भी आप लेफ्ट से राइट गए। अब यहाँ से वाई से जेड गए लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे भी आप जेड से ए गए लेफ्ट टू राइट। राइट से लेफ्ट जाने का सर मतलब मैंने ये है इस तरीके से। मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी करा था इसलिए गलत आंसर आया। ठीक,
10th वाला देखो, करेक्ट। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग अब? चलो देखो यहाँ पे, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी 2 मार्क का, कभी कभी 1 मार्क का, ध्यान से देखना है क्या ये क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सब चीजें रखी, अब यहाँ पर बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है इतना, क्योंकि बनाना चाहो तो बना लो, नहीं तो आप इसे सिंपली कर सकते हो कि एक क्वेश्चन है, देखो बॉक्स बनाना चाहो तो बॉक्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग अब बन गई है, उससे ही कर लो क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर इट इज़ नॉट स्मॉलर देन क्यू, स्मॉलर देन क्यू मतलब क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू। एट द रेट का मतलब क्या है, इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू क्यू, मतलब ग्रेटर देन क्यू। फिर हैश का मतलब क्या है, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मतलब लेस देन क्यू। उसके बाद एंड का मतलब क्या है, नाइदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन, मतलब इक्वल टू क्यू। उसके बाद एस्ट्रिक का मतलब क्या है, नॉट ग्रेटर देन, मतलब लेस देन इक्वल टू, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स कैन बी प्लेस्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस रेस्पेक्टिवली इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ध्यान रखेंगे लेफ्ट से राइट से, लेफ्ट टू राइट, सच दैट ऑल द 3 एक्सप्रेशन दैट इज v डॉलर f t हैश v एंड e एट द रेट t डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू। आप लोगों को पता है ये मतलब ना, ये मतलब ये चीज का मतलब पता है कि डेफिनेटली ट्रू का मतलब तो आपको पता ही होगा ना सब लोगों को। बताओ बताओ। फिर डेफिनेटली ट्रू का मतलब तो पता है, बट इसमें वी और एफ टी और वी इस तरीके से दिया है, ये कैसे ट्रू है? ये जो इक्वेशन तो वो आपको प्रूफ करना है ना, वो प्रूफ करना है। इस वाले ओके ओके इक्वेशन में आपको ये 5 सिंबल्स को पुट करना है, इस वाले गैप में इन 5 सिंबल्स को पुट करना है, जिससे कि ये डेफिनेटली ट्रू हो, ये डेफिनेटली ट्रू हो और ये डेफिनेटली ट्रू हो। समझ आया? सिंबल्स रखे यहाँ पे ऑप्शन के अंदर। यस हिमांशी समझ में आया बेटा ये पॉइंट? वो क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनो, वापस से बता रहा हूँ। उन्होंने आपको एक इक्वेशन दी है, वो कह रहे हैं इस इक्वेशन में इन सिंबल्स को किस तरीके से प्लेस करा जाए जिससे कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट डेफिनेटली ट्रू हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको पहली इक्वेशन को पुट करते हो, देखो डॉलर हैश एंड एस्ट्रिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर v और f के बीच में, तो v और f से अच्छा पहले t और v पे जाते हैं। t और v कहाँ है, लेफ्ट टू राइट है, तो t और v के बीच में क्या क्या सिंबल आ रहे हैं आपका, हैश एंड एस्ट्रिक। तो रिजल्टेंट क्या होगा, मुझे जल्दी जल्दी बताते चलो। हैश t और v के बीच में, देखो t और v के बीच में, t और v के बीच में देखो जो बनाया मैंने ये फ्लो, हैश एंड और एस्ट्रिक, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, नो रिलेशन, हैश नो रिलेशन, नो रिलेशन। के ऑपोजिट आ रहे हैं। कहाँ अपोजिट आ रहा है, हैश अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है ठीक है, हैश होगा फिर। तो रिजल्टेंट हैश होगा, इसका मतलब ये वाला आपका डेफिनेटली ट्रू हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा ई और टी के बीच में देखो क्या आ रहा है, एट द रेट, तो ई और टी से कैसे जाओगे, राइट टू लेफ्ट जाओगे, ई से टी की जगह कैसे जाओगे, राइट से लेफ्ट जाओगे। तो जो एंड है वो तो एज इट इज अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन जो हैश है वो इससे चेंज हो जाएगा एट द रेट से। तो एट द रेट और एंड का रिजल्टेंट क्या होगा, एट द रेट होगा, तो ई और टी के बीच में एट द रेट प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी डेफिनेटली ट्रू हो गया। समझ आया या नहीं आया, यस समझ आया या नहीं आया?
नेक्स्ट उसके बाद चेक करना है वी और एफ के बीच में। वी और एफ के बीच में कैसे चेक करोगे, देखो यहाँ पे वी और एफ के बीच में चेक करने के लिए भी आपको कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा। अगर राइट टू लेफ्ट जाओगे तो क्या करोगे, सिंबल को चेंज करोगे। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, एस्ट्रिक आ रहा है और एंड आ रहा है, तो एस्ट्रिक को चेंज कर दोगे डॉलर से, डॉलर और एंड का रिजल्टेंट क्या होगा, डॉलर होगा। यहाँ पर देखो वी और एफ के बीच में डॉलर प्रेजेंट है, ये भी सही है। इसका मतलब आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। लेकिन आप जल्दबाजी में इसको टिक करके मत आ जाना, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन हो रहा है चौथा वाला, जो क्या कह रहा है, आइदर 1 2 और 3। उससे कहने का मतलब ये है कि पहले दूसरे तीसरे में से कोई सा भी सही हो जाएगा। तो पहला तो सही हो गया, तो क्या करो दूसरा या तीसरा भी एक चेक करके देख लो, अगर उसमें से भी एक सही है तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पहले मुझे ये बताओ समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन में? यस सर। सर पर जैसे आपने ऑप्शन पुट करना स्टार्ट करा, मैंने इसमें सबसे पहले जैसे खुद स्टार्ट करा था, तो मैंने फर्स्ट जैसे जो हमें गिवन है डैश डैश वाला, उसको पुट करके मैंने लास्ट 2 में पहले देखा, तो उसमें चेक करा कि जो ओरिजिनल है वहाँ पे हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे अगर मैं वी और एफ का बोलूँ तो उसका रिजल्टेंट मेरा आना चाहिए स्टार। तो स्टार तो तभी आ सकता है जब इक्वल टू और स्टार हो, या फिर हैश के केस में भी नहीं आ सकता, सिर्फ एंड और स्टार के केस में आ सकता है। तो मैंने उससे सेकंड वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया कि लास्ट 2 में स्टार और एंड में से ही कोई आना चाहिए। एलिमिनेट कर दिया मतलब आपके अकॉर्डिंग 2 सही नहीं होगा? हाँ, मतलब अगर मैं ऑप्शन सारे पुट ना करके देखूं तो नहीं, तो आपका आंसर भी तो सही होना चाहिए। आपने ऑप्शन सारे पुट करने से आप क्या कह रहे हो, 2 सही है या गलत है? सर मैंने अभी उसे पुट नहीं किया, बट मैं जैसे अभी आपने बताया तब मैंने सोचा कि सारे पुट करने चाहिए, कि ये ईदर 1 2 और 3 का भी हो सकता है। बट अदरवाइज जब मैंने खुद ट्राई कराई अभी, तो मैंने इस फर्स्ट और 2 में ही पुट करने का सोचा। नहीं, तो पॉइंट ये है आपने पुट करने का रिजल्टेंट तो सही आना चाहिए ना आपका। अब अनिकेत पूछा इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन पुटिंग करेंगे, तो ऑप्शन पुटिंग करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आइदर 1 2 और 3 भी दे रखा है। ठीक है, हाँ जी सर, ओके सर, ओके। अब यहाँ पर ऑप्शन 2 अगर पुट करते हो, ठीक है, अब हर चीज की सोचो कि ट्रिक निकल जाएंगी, तो मेंस के क्वेश्चन की ट्रिक बहुत मुश्किल से निकलती है। हर जगह आप सिंपल ही नहीं निकल सकते, आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। थोड़ी सी अगर आपके सॉरी सही आ रहा है, सेकंड वाला शायद सही आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन ऐसे ही आता है जहाँ फंसाया जाता है आपको। तो आप ये सोचो कि आप ट्रिक यूज करके निकल लोगे, तो नहीं। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस अच्छी होगी तो एक बार को आप तेज कर सकते हो क्वेश्चन। बी से एफ के बीच में देखोगे अगर, तो क्या आ रहा है, एस्ट्रिक एस्ट्रिक जो आपका इंटरचेंज हो जाएगा किससे, क्योंकि आप वी से एफ जा रहे हो, सॉरी वी से कहाँ जा रहे हो, आप एफ जा रहे हो। तो वी से आप एफ कैसे जा रहे हो, राइट से लेफ्ट जा रहे हो, तो एस्ट्रिक एस्ट्रिक कन्वर्ट हो जाएगा डॉलर से, और दोनों की जो डॉलर है तो ये वाला सही हो गया। उसके बाद टी हैश वी, तो टी से वी जा रहे हो कहाँ, लेफ्ट टू राइट। क्या क्या आ रहा है, हैश और एस्ट्रिक एस्ट्रिक, जिसका रिजल्टेंट क्या होगा, हैश होगा, तो ये भी सही हो गया। उसके बाद ई और टी, तो ई और टी के बीच में देखो क्या आ रहा है, एस्ट्रिक और हैश आ रहा है, तो एस्ट्रिक और हैश दोनों रिप्लेस हो जाएंगे एट द रेट और डॉलर से, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा, तो ये भी सही हो गया। तो पहला ऑप्शन भी सही, दूसरा ऑप्शन भी सही, लगाकर आ जाओ आइदर 1 2 और 3। समझ आया या नहीं आया? देखो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, अगर आप सोचो कि सर हमें ऑप्शन नहीं, अगर मैं इसमें ऑप्शन पुट करके नहीं दिखाता तो हार्डली किसी बच्चे को समझ में आता है क्वेश्चन में करना क्या। ठीक है, किसी को समझ में आता अगर मैं इसको बिना ऑप्शन पुट करके बताता। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे, जब उस लेवल पे पहुंच जाओगे, तब आप डायरेक्ट देख कर कर सकते हो। ठीक है, अगर लेकिन अगर अपने आप से अभी ये उम्मीद करो तो अभी मुश्किल है। मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये, मेंस का। मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मेंस का पेपर हार्ड आता है, हार्ड, नॉट इवन इजी, नॉट इवन मॉडरेट, इट इज ऑलवेज हार्ड। अगर पीओ के पेपर की बात करोगे तो, अगर बात आती है क्लर्क की, तो क्लर्क का पेपर मॉडरेट टू हार्ड होता है। ठीक है, इस बार आईबीपीएस क्लर्क की रीजनिंग जब संडे को पेपर हुआ है, पीओ लेवल की रीजनिंग आई थी। ठीक है, तो वहां पर अगर ऐसा माना जा रहा है एनालिसिस के बाद कि अगर किसी ने उस पेपर में 60 में से 20 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया है रीजनिंग सेक्शन में, तो वो एक्सीलेंट अटेम्प्ट बोल रहे हैं लोग। आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, एक बार पेपर देखना। और एक बात और बता दूं, बैंकिंग वाले अपना पेपर कभी बाहर नहीं करते, तो जो भी आपको पेपर मिलते हैं ना मेमोरी बेस्ड, प्रीलिम्स के लिए तो ठीक है,
लेकिन मेंस के पेपर में मेमोरी बेस्ड बिल्कुल गलत होता है, ठीक है, क्योंकि किसी को यार कोई याद ही नहीं रख सकता, एक एक पेज का पजल आता है वहां पर, किसी को याद ही नहीं रह सकता। इसलिए बोलता हूं कि आपको धीरे 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 करके अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी खुद से, और वो आएगी प्रैक्टिस से। इसलिए मैं थोड़ा वार्न करता हूं आपको, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलो, तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है आपको, ठीक है। सर प्रैक्टिस के लिए कौन से बुक सही रहेगा? ओके, प्रैक्टिस के लिए देखो, पहले तो आपको ज्योति पता होगा कि प्रैक्टिस के लिए यहाँ से जब भी टॉपिक कंप्लीट होगा, तो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको क्लास पीपीटी वर्कशीट मिलेगी, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि अपनी क्लास पीपीटी और वर्कशीट में लेटेस्ट अपडेट क्वेश्चंस रखता हूँ, ठीक है। मैं खुद भी एग्जाम देता हूँ, जिससे कि मैं बीइंग अ फैकल्टी में अपडेट रहूँ और बच्चों को सेम उसी पैटर्न की तैयारी कराऊँ जो एग्जाम्स में पूछी जा रही है। दूसरी चीज, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बहुत अच्छी चीज है, मैं सिर्फ एक चीज रिकमेंड करूंगा, पिछले 15-20 साल के प्रीवियस ईयर एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, क्लर्क, आईबीपीएस, एसबीआई आईबीपीएस और सॉरी आरआरबी क्लर्क, ये 6-7 पेपर का प्रीवियस ईयर कहीं से भी खरीद लो और उसको ही प्रैक्टिस करो, सबसे बेस्ट मटेरियल, ठीक है। ओके सर। समझ आया हिमांशी? सेम फॉर एसएससी प्रतिभा, सेम फॉर एसएससी, प्रीवियस ईयर इंग्लिश रीजनिंग सबका खरीद लो और उसको ही प्रैक्टिस करो वहां से। बैंकिंग एग्जाम्स के कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है संदीप, जिसकी वैकेंसी आती है उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी किसी की फिलहाल 2 महीने तक नहीं आएंगी, क्योंकि अभी सारे पेपर होके चुके हैं। अभी एसबीआई पीओ प्रीलिम्स मेन कंप्लीट हुआ, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स मेन कंप्लीट हुआ, आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स मेन कंप्लीट हुआ है, आरआरबी पीओ मेंस प्रीलिम्स कंप्लीट हुआ है, 1 तारीख को इंटरव्यू खत्म हुए हैं, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के इंटरव्यू चल रहे हैं, और आपका क्या बोलते हैं, आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट परसों ही आया है मेंस का। तो अभी फिलहाल 2 महीने तक, 3 महीने तक, अभी जो रिसेंट में आएगा अब वो आएगा एसबीआई क्लर्क सबसे पहले विद इन 2 मंथ्स, ठीक है। ठीक है हिमांशी, समझ आया बेटा ये वाला क्वेश्चन? सर आप इंटरव्यू में जाते हैं? जी हाँ, मैं रिसेंटली ही इंटरव्यू दे के आया हूँ, और आपको इस वीक ही मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था मेरा 25 ऑफ द लास्ट मंथ फेब को था इंटरव्यू लखनऊ में, ठीक है। तो आपको जो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस और मेंस का एक्सपीरियंस है उसका एक वीडियो आएगा इस फ्राइडे को मॉर्निंग में, प्रोबेबली 9 से 10 के बीच में, ठीक है। तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप सब लोग कनेक्ट करना, मैं आपको वहां पर पूरी डिटेल बताऊंगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इंटरव्यू में, मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, मैंने क्या आंसर्स दिए, ठीक है। वो सारा डिस्कशन हम करेंगे फ्राइडे को सुबह 9 से 10 के बीच में, ठीक है। ठीक बेटा, कोई और दिक्कत कोई परेशानी? आरआरबी पीओ प्रतिभा, आरआरबी पीओ। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा लेवल नीचे रहता है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता, ठीक है। कोई भी एग्जाम इजी नहीं है बैंकिंग के स्पेशली, क्योंकि हाँ, क्योंकि द पॉइंट इज कि ऐसा होता है कि मैं आपको क्या बताऊं, देखो बैंकिंग के मेंस की कट ऑफ पता है कितनी अराउंड रहती है? 50% रहती है, 50% भी नहीं रहती, ठीक है। 50% मतलब अगर आपका 200 नंबर का पेपर है, तो अगर आप पीओ की बात करूं अगर, तो पीओ में अगर आप 90 प्लस करते हो तो आप अच्छा अटेम्प्ट मानते हो और आपका पेपर निकल जाता है। वहीं पर क्लर्क की बात होती है तो 100-105 के आसपास रहती है, कट ऑफ बहुत कम जाती है मेंस की, क्योंकि एक तो बच्चे कम हो जाते हैं, ऑब्वियसली बात है, मेंस में सिर्फ 8 या 9 10 बच्चे लिए जाते हैं, उसके बाद पेपर का लेवल बहुत बढ़ता है यार मेंस का, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, उसके ऊपर हम डिस्कशन जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए समझ में आया ये क्वेश्चन? हिमांशी क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया बेटा? ये वाला जल्दी बताओ, फटाफट से आगे बढ़ना है फिर मुझे। सर मैंने बोल दिया, यस सर, ऊपर लिख दिया था। ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 उसी सेम बेसिस पर है ना? तो पहले इस बॉक्स को उतार लो नीचे की तरफ, @
हैश एंड डॉलर। ठीक है अंजलि, कोई बात नहीं, डॉलर एंड एस्ट्रिक, ठीक है। देखो अंजलि, आपकी आज पहली क्लास है, अंजलि 978, ठीक है। तो आप क्या करना बेटा, पहले सब लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अंजलि आपकी कोई क्लास नहीं है स्पेशली मेरी रीजनिंग की इस वीक में, ठीक है। कल आप लोगों का जो एसएससी में क्लास होगी वो नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस वीक आज थर्सडे, आज वेडनेसडे है, अब शायद मेरी इस वीक आपकी कोई क्लास नहीं है, क्योंकि मेरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 क्लास होगी इस वीक की। आप क्या करना, आप सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी का रिकॉर्डेड सेशन देखना, तो ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड सेशन देखोगे वहां से आपका पूरा एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो बताओ भाई, which of the following symbols can be placed in blank spaces respectively in the same order from left to right such that the expression m@w is definitely true and either w and n or w hash n is true। अब यहां पर एक बात आती है कि सर इसका मतलब क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी ये इक्वेशन है, राइट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना सब लोग, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। वो ये बोल रहा है कि ये वाली इक्वेशन तो डेफिनेटली ट्रू आनी चाहिए, है ना, और इसमें से कोई एक डेफिनेटली ट्रू आनी चाहिए। मतलब क्या सर इसका, ये तो मुझे ट्रू चाहिए एट एनी हाउ। अगर मेरी ये ट्रू हो जाती है तो ये या तो मेरी डेफिनेटली फॉल्स हो या सिर्फ फॉल्स हो, करेक्ट। या फिर दूसरा केस, या तो ये ट्रू हो जाए या फिर ये डेफिनेटली फॉल्स या फॉल्स हो जाए। समझ आया पॉइंट, पॉइंट समझ आया। yes, अब ये देखो यहाँ पर m@w करना है, तो m और w आपका ये रहा, m और w के बीच में। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आप पहले क्या करो, m और w के बीच में चेक कर लो डेफिनेटली ट्रू क्या होगा। तो इसके लिए लास्ट के 2 सिंबल्स चेक कर लो पहले, @ और हैश। @ और हैश अगर यहाँ पे आता है तो देखो, क्या @ और हैश पुट करने से m@w आ जाएगा, बताओ मुझे। @ और हैश पुट करने, क्योंकि @ और हैश दोनों ही अपने आप में अपोजिट है, तो m और w के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं निकलेगा। पहला ऑप्शन गलत हो गया, हाँ या ना, समझ में आया पहला ऑप्शन कैसे गलत हुआ। देखो बेटा, डायरेक्ट करने के लिए भी ना बहुत प्रैक्टिस और बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते बहुत जोश आ जाता है मेरे अंदर, मेरी आवाज बाहर तक जा रही है। चलो ठीक है, दूसरी चीज, हैश और स्टार अगर लगाओगे यहाँ पे, तो हैश और स्टार अगर लगाते हो तो हैश यहाँ से चला जाएगा @ और ये यहाँ चला जाएगा, मतलब दोनों के बीच में @ आ जाएगा, तो इससे आंसर आ जाएगा आपका सेकंड वाले से। अब एस्ट्रिक लगाओगे तो बेटा मुझे ध्यान से बताना, ऑप्शन नंबर 3 पुट करोगे, सिर्फ अभी मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ ऑप्शनों को। अगर यहाँ पर मैं एस्ट्रिक पुट करूंगा दोनों जगह पे, तो क्या मेरा आंसर आ पाएगा m और w के बीच में? आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा कुछ। क्या आ पाएगा हिमांशी? नो सर, नहीं आ पाएगा। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे देखो, इन दोनों को पुट करने से क्या आ जाएगा @ नो, ये भी गया काम से। अब हैश और स्टार, हैश और एस्ट्रिक, तो हैश और एस्ट्रिक पुट करने से आ सकता है, हैश और एस्ट्रिक पुट करके, ये तो सेम है ना 2 और 5। अब कुछ नहीं करना, आप 2 ऑप्शन को चेक करना है, पुट कर लो फटाफट से। देखो यहाँ तो हैश और एस्ट्रिक आएगा, ये आएगा, तो ये तो आपका हो गया डेफिनेटली ट्रू। अब आपको ये चेक करना है, हाँ अब देखो यहाँ पर एंड और एंड आ रहा है, एंड और एंड। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, W और N के बीच में एंड आना चाहिए, तो W और N के बीच में यहाँ पे एंड आ जाएगा, तो ये तो आपका ट्रू हो गया डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि आप W से N जा रहे हो, राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, बट एंड तो चेंज होगा नहीं किसी में अपोजिट में। अब ये गलत होना चाहिए, W#N, तो W से अगर आप N जा रहे हो, W से अगर आप N जा रहे हो तो आपको क्या चाहिए, एक सेकेंड, ये दोनों सेम है, हाँ W से N जा रहे हो तो हैश आएगा, नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ठीक, अगर मैं यहाँ पर
ये वाला पुट कर लेता हूँ ऑप्शन नंबर 5, तो क्या गलत होगा? देखो यहाँ पर एंड और यहाँ पे डॉलर। अब देखो W और N के बीच में एंड आना चाहिए, एंड आना चाहिए, तो एंड और डॉलर में, एंड और एस्ट्रिक में नहीं, एस्ट्रिक आएगा क्योंकि देखो W से N जा रहा हूँ तो डॉलर कन्वर्ट हो जाएगा एस्ट्रिक में, और एंड एज इट इज रहेगा, तो W और N के बीच में रिजल्टेंट क्या आएगा? एस्ट्रिक आएगा। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। फिर क्या ये सही होना चाहिए W और N के बीच में? देखो यहाँ पर, क्योंकि अगर ये गलत हो रहा है तो इसका ट्रू होना बिल्कुल बनता है। तो W और N के बीच में क्या आ रहा है? एंड डॉलर आ रहा है, मतलब एस्ट्रिक, और एंड मतलब रिजल्टेंट आ रहा है एस्ट्रिक। नहीं, ये भी गलत हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर ऑप्शन नंबर 5 पुट कर रहा हूं मैं, तो ना तो ये सही हो पा रहा, ना तो ये सही हो पा रहा, लेकिन मुझे एक तो सही करना ही है, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बताओ भाई, समझ में आया या नहीं आया? इससे ज्यादा शॉर्टकट तरीका नहीं हो सकता। सर फिफ्थ एक बार समझाना, फिफ्थ वाला। बता रहा हूँ, बाकी लोग देखते हैं। एक बात बताओ आप, चलो आपको समझ में नहीं आया, जैसे किसी को अगर समझ में नहीं आया तो क्या करो, क्या करोगे? समझ में नहीं आया तो ऑप्शन को पुट करो ना, यहाँ पे पुट करो ऑप्शन को। अब जरा मुझे बताओ यहाँ पे हिमांशी, W और M तो ठीक है, चलो इसको हटाओ। अब मुझे क्या करना था? उन्होंने क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि मुझे या तो ये वाला सही चाहिए बेटा, या तो ये वाला सही चाहिए, या तो ये वाला सही चाहिए। देखना कोई सही हो रहा है दोनों में से, क्योंकि एक तो सही चाहिए, एक नहीं चाहिए, कोई एक भी सही हो रहा है। बल्कि यहाँ पर W और N के बीच में रिजल्टेंट क्या आएगा? पहले W और M के बीच में देखें। बेटा W और M के बीच में तो देख चुके हैं ना, वो तो सही है ही। पहला, दूसरा और पांचवा ऑप्शन W और M के बीच में सही बैठ रहा है, क्योंकि एक ही तो है, हैश और एस्ट्रिक, हैश और एस्ट्रिक। तो क्यों जरूरत है चेक करने की? W और N में चेक करो ना, अब इसमें से एक सही होना चाहिए कोई। अब W से N चेक करोगे तो देखो ये डॉलर साइन आ रहा है, डॉलर कन्वर्ट हो जाएगा एस्ट्रिक में, और एंड ऐसे इट इज रहेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा हिमांशी? इन दोनों का रिजल्टेंट एस्ट्रिक होगा ना, तो यहाँ पर W और N के बीच में आ रहा, ना तो यहाँ W और N के बीच में आ रहा, तो दोनों ही गलत हो गए पांचवें ऑप्शन से। लेकिन मुझे कोई एक सही चाहिए था, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। समझ आया? अनिकेत, ज्योति, सिमरन, शीनू, दीपांशी, दीपिका, यस सर। संदीप, संदीप, सर मेरा लास्ट लेक्चर मिस हुआ था तो कैच नहीं कर पा रहा हूँ। लास्ट लेक्चर तो मिस नहीं होना चाहिए था। चल ठीक है, आगे चले। हिमांशी क्लियर हुआ पॉइंट? हिमांशी क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए आगे देखते हैं। सर ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है यार, हद कर रहे हो आप लोग भी यार। इतना सिंप्लीफाइड मेथड से बताने के बाद भी ऊपर से जा रहा है। ये लाइन मारते में 2 मिनट ही लगे आप लोगों को। अपने आप को अप्लाई नहीं करोगे, अगर दिमाग को बंद करके बैठोगे तो टीचर थोड़ी ना आपके दिमाग में डाल देगा आपको वो चीज़। इतने अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, स्टिल यू आर सेइंग ऊपर से जा रहा है। तो बाकी लोग बता दो भाई, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, क्लियर है। अच्छा, अभी आप लोगों ने बोला था सर इसको सारे ऑप्शन बिना पुट करेंगे कैसे? मैंने थोड़ा थोड़ा तेज बता दूं, क्योंकि एक मैं ऑप्शन लेकर आपको क्लियर कर चुका था। ठीक है, ऑप्शन नंबर, पहले तो आप क्वेश्चन समझना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सच दैट ऑल द एक्सप्रेशन m@w इज डेफिनेटली ट्रू। इसका डेफिनेटली ट्रू होना जरूरी है। एंड आइदर का मतलब क्या होता है? आइदर का मतलब होता है ये या तो ये, इन दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। या तो W और N के बीच में ये वाला रिलेशन आना चाहिए, या W और N के बीच में हैश का रिलेशनशिप आना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर एक ट्रू है तो व्हाट अबाउट अदर?
अगर एक ट्रू है तो दूसरा या तो फॉल्स हो जाए या डेफिनेटली फॉल्स हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन m@w ट्रू होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन गलत था, तीसरा गलत था, चौथा गलत था, चेक करके देख लेना खुद से। अभी यहाँ पर जब मैंने ऑप्शन नंबर 5 पुट किया तो चारों ऑप्शंस पुट कर दिए मैंने यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर m और w के बीच में देखते हैं, m और w के बीच में क्या सिंबल आ रहा है, हम लोग जा रहे हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो जब राइट से लेफ्ट जाते हैं तो सिंबल क्या होता है, अपने अपोजिट वाले से इंटरचेंज हो जाता है। तो जो एस्ट्रिक है वो चेंज हो जाएगा डॉलर से, ठीक है, और जो हैश है वो चेंज हो जाएगा @ से। तो @ और डॉलर का रिजल्टेंट क्या होगा, @ होगा, ठीक है। ये हमें चाहिए था, ये हमारा हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक ट्रू चाहिए, ठीक है। अब देखो w और n के बीच में क्या रिलेशनशिप आ रहा है, w और n के बीच में यहाँ पर सिंबल आ रहा है डॉलर, डॉलर कन्वर्ट हो जाएगा अपोजिट से, क्योंकि हम लोग राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो एस्ट्रिक आ जाएगा और एंड एज इट इज रहेगा। एंड और एस्ट्रिक का रिजल्टेंट क्या होगा, एस्ट्रिक होगा। तो ना तो ये सही हो पा रहा, ना तो ये सही हो पा रहा। ऑप्शन नंबर 5 इसलिए गलत है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रखा है, एंड दे रखा है और एंड दे रखा है। अब आप w से n की तरफ जाओगे, चाहे राइट से लेफ्ट चले जाओ, चाहे लेफ्ट से राइट चले जाओ, यहाँ पर बीच में क्या सिंबल आ रहा है, एंड आ रहा है, तो एंड ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, w और n के बीच में रिजल्टेंट क्या आ रहा है, एंड आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है भाई, इससे ज्यादा और क्या एक्सप्लेन करूँ मैं, ठीक है। अगर अभी भी डाउट है तो वीडियो को, रिकॉर्डेड सेशन को देख लेना, और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। तो ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, अब कोई बोलता है सर ये स्लो हो गया, जब फास्ट कराया तो बोलते फास्ट हो गया, तो आप लोग मैनेज करो उसके हिसाब से, रिकॉर्डेड सेशन को देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।